आपको बताई, अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। देश के प्रधानमंत्री ने किसान से वोट लेने के लिए कहा था कि तेरी फसल क्या है 2 गुना 2022 में कर दूंगा। गरीब आदमी से वोट लेने के लिए कहा था कि 15-15 लाख रुपया कांग्रेस के लोगों ने जो लंबे समय तक राज में थे, जिन्होंने लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, उसको वापस लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जमा करा दूंगा। महिलाओं से कहा था चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। पढ़े लिखे नौजवान से वायदा किया था, कहा था कि 2 करोड़ को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। लुभावने नारे थे, लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। कांग्रेस के राज से उठ चुके थे, बीजेपी को सत्ता सौंप दी। सत्ता में आने के बाद जहां भाजपा को अपने वायदे पूरे करने चाहिए थे, लोगों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी। कभी नोटबंदी करी, कभी कहा कि 1 घंटे से 1 घंटा बजा करके कहा था कि सामान टैक्स करना चाहता हूं, जीएसटी लागू कर दी। कभी किसान आंदोलन खड़ा करने पे लोगों को मजबूर कर दिया। अनेक इस किस्म के निर्णय लिए जिससे लोग परेशान हो गए। अब लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। तो 400 पार की बात करते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास अपने उम्मीदवार भी नहीं है। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, सरसा लोकसभा क्षेत्र से भी ले जाओ। भारतीय जनता पार्टी को सरसा के किसी भी एक ऐसे कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं कर पाई कि जिसको टिकट देकर के चुनाव के मैदान में खड़ा कर दिया जाए। सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के लिए काम करते थे, उन सबको अपमानित करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। पहले कांग्रेस में था, फिर खुद की अपनी पार्टी बना ली, उसके बाद टीएमसी में चला गया और टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी में चला गया। उसमें भी इसलिए गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई थी, इसलिए सोचा उसका असर हरियाणा में पड़ेगा, इसलिए भाग के उसमें बढ़ गया। थोड़े दिन में समझ में आ गई कि आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा। फिर भाजपा में चला गया। कार्यक्रम करते करते बीच में कार्यक्रम छोड़ करके बीजेपी में जाके पटका पहन लिया। पिछले दिनों जितेंद्र गोदारा के बेटी की शादी थी, आप में से बहुत सारे साथी उसमें गए होंगे। मैं भी उस शादी में गया हुआ था और वहीं पे मेरे को अशोक तंवर मिल गए। वहीं वो शीर्ष पर बैठा था। मैंने शीर्ष पर से पूछा कि लोकसभा का चुनाव लड़ेगा क्या? कहने लगा जी मैं तो नहीं लड़ता। मैंने कहा क्यों नहीं लड़ेगा? अगर पार्टी हाईकमांड तेरे को टिकट देगी तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तेरी चर्चा चल रही है। कहने लगा जी मैं तो नहीं लड़ना चाहता। मतलब किस तरह से कांग्रेस के लोग टिकट छोड़ करके भाग रहे हैं। कहां तो ऐसी हालत होती थी, कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी होती थी, हर काम मैदान छोड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि शैलजा को लड़ा दे, और शैलजा कहती है कि मैं तो विधानसभा का लड़ूंगा, लोकसभा का भूपेंद्र को लड़ा दूंगा। ये अखबारों की खबर है कि नहीं है? मतलब सब मैदान छोड़ रहे, इनको पता है कि तुम्हारा दाग नहीं लगने वाला। ये अशोक तंवर भी वहीं बैठे थे। मैंने इनसे पूछा, मैं कहा तंवर साहब कोई आपके भी सूत बैठ सकती है कि कोई टिकट मिल सकती है? बोले जी मिल गई तो चुनाव लड़ लूंगा, नहीं मिली कोई और दरवाजा देख लूंगा। अब दरवाजा तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बचा था, जेजेपी तो खत्म हो गई। मैंने कहा भी हमारे दरवाजे इतने कमजोर नहीं है कि कोई व्यक्ति आए दरवाजा खोल के पार्टी में घुस जाए और अपना दाव लगा। हमने तो हमेशा
निष्ठावान कार्य करता रहा। हमने ये नहीं देखा कि किसके पास कितना पैसा है। चौटाला साहब ने तो अनेक राज्यसभा के ऐसे मेंबर चुन करके भेजे थे जिनके पास फार्म भरने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसे कमजोर आदमी को राजनीतिक तौर पर मजबूत किया जाए ताकि वो अपने समाज को आगे बढ़ाए। हमने इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो दी। यहाँ पे भाजपा को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। भाई हिसार की भी आदत यही है। कुरुक्षेत्र के अंदर तो ऐसी व्यक्ति को टिकट देकर के भेजा है जिसके बारे में स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में कहा था। आज वीडियो चल रही है, वो अलग अलग ये जो टेलीफोन है इनमें सोशल मीडिया के चैनलों पे चलती है। उसके अंदर प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहा है कि मैंने तिजोरी के अंदर पैसे देखे, मैंने तिजोरी के अंदर गहना देखा है, सोना देखा है, लेकिन एक तिजोरी ऐसी है जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला पड़ा है। ये नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहा था कुरुक्षेत्र से कांग्रेस की टिकट में, और अपने भाषण में कहते हैं कि जिसकी तिजोरी में 40,000 करोड़ का कोयला है, अगर हम सत्ता में आ गए तो इसकी जांच कराएंगे। दोषी पाए जाने के ऊपर जहां पैसा वसूलेंगे वही ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। तब तो उसको भ्रष्टाचारी कह रहा था, कोयले की खदानों पे डाका मारने वाले कह रहा था, जेल के पीछे भेजने की बात करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इनको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए पैसे लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये लोग पैसा देकर के अपना पीछा छुड़ा गए। अब उसको जिसको चोर कहता था, डकैत कहता था, उसको घर से बुला करके उसके गले में पटका डाल दिया बीजेपी का। तो एक वॉशिंग मशीन रखी हुई आजकल इन्होंने नहीं जाए हैं, उस वॉशिंग मशीन के अंदर इस जिंदल को डाल दिया। 35 मिनट लगते हैं सफाई होने में, और 35 मिनट उसको उसके अंदर कर बाद निकाला, कहने लगा कोयला चोर तो कोई नूर हो गया, अरे इसको कोई नूर बना करके कुरुक्षेत्र भेज दिया जाए चुनाव लड़के। मैं कुरुक्षेत्र के 9 लोग विधानसभा क्षेत्र जो लोकसभा के हैं उनमें जाकर के आए, और सबने ये फैसला कर रखा है कि इस कोहिनूर की चमक खत्म कर देंगे। जैसा दिल्ली से चल कर गया वैसा का वैसा वापस भेज देंगे। आज अखबार पढ़ा था मैंने सुबह, उसमें माफिया मांग रहा था, कह रहा था मैंने गलती करी, 10 साल सेवा नहीं करी। तो लोग आज इतने बेवकूफ थोड़े, तो 10 साल सेवा नहीं कर पाया जो तेरे पे विश्वास करेंगे। जो 400 पार की बात करते हैं उनकी बारी 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, 40 पे रह गए थे। उस सवार्थी थे जिन्होंने इनका राज बनवा दिया। अब उन सवार्थियों को भी लात मार के घर से काट दिया कि नहीं काट दिया? मेरी ख्याल है बीजेपी का राज टूट जाए उससे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इनको बाहर निकालने से तुम्हें हुई होगी। हरियाणा का हर व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने दगा किया, धोखा किया, बेईमानी करी, विश्वासघात किया, इसलिए लोग जो है इनके ऊपर लिखते हैं कि ये ठीक हुआ इनके साथ। अब अपने यहाँ चुनाव होगा।